आप भी अपना धन बढ़ाना चाहते हैं, जितना आज कमाते हो ना, मैं चाहता हूं कि अगले साल इसी तारीख तक आपका धन कई गुना बढ़ जाए, और बढ़ भी जाएगा। पर कैसे बताओ? सुदामा का धन कब बढ़ा? सारी जिंदगी सुदामा जी भिक्षा लेते रहे, जब लेते रहे तो गरीब रहे, और आज पहली बार उन्होंने किसी को मुट्ठी भर दिया है, भगवान को दिया। भगवान कहते हैं सुदामा जी, जो केवल लेता है वो सदा गरीब रहता है, और जो देना सीख लेता है उसे मैं भी देना सीख जाता हूं। तो भगवान तो तैयार हैं देने के लिए, पहले तुम देना तो सीखो। इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल आश्रम में कल आपने देखा, हमारी एक मां आई जिन्हें बेटा लेकर आया, बेटा छोड़कर चला गया। मां को कैंसर है। आप जानते हो कैंसर की दवाइयां कितनी महंगी होती हैं। बेटा तो छोड़ के चला गया, कितना हमने समझाया लेकिन बेटा नहीं माना, छोड़ के चला गया। आप लोगों से हम भिक्षा मांग मांग कर माँ की दवाई कराते हैं। यदि माँ हॉस्पिटल चली जाती हैं और 2-4 दिन भर्ती हो जाती हैं तो लाखों का बिल हो जाता है। हाँ या ना? डॉक्टरों का तो आप जानते हैं, हम लोग तो जानते नहीं कि दवाई कितने की हुई होगी, पर वो तो जितना बोलते हैं उतना देना पड़ता है। तो गौरी गोपाल आश्रम में 319 वृद्ध माएं हैं, ऐसी माएं जो अति वृद्ध हैं। ये बीमारी, ये समस्या, आपसे भिक्षा मांग कर माओ को भोजन। आज एक मैया जी ने माओ को नाश्ता कराया कि आज हमारी तरफ से सभी माओ को नाश्ते की सेवा। आप भी ये अन्नदान कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। कल का नाश्ता आप माओ को बंटवाइएगा, कल का भोजन आप माओ को दीजिएगा, दवाई में थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिएगा। एक माँ को 1 साल रोटी देने का संकल्प लीजिए कि 1 साल एक माँ को हम गोद लेंगे, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। आप भी इन माओं को 1, 2, 5 माओं का सहारा बने और कुछ माओं की रोटी आप जरूर आप अपनी ओर से दें। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत रहते हैं। वो संत जिनको फुटपाथ पे ही बिस्तर लगाना पड़ता है, ऐसे संत कहाँ खाएंगे। सब संतों को भरपेट भोजन गौरी गोपाल आश्रम में मिलता है। आप सब सहयोग करते हैं तो आप में से किसी ने, जैसे हमारी पुष्पा मैया ने कल माताओं के भोजन के लिए, संतों के भोजन के लिए, हमारी पुष्पा मैया ने 50,000 बल्कि 60,000 रुपए का सहयोग किया था। केवल माओ की सेवा भोजन के लिए हमारी मैया करती रहती हैं। रसोई से आप सबको भोजन जो मिलता है, हम लोग गाड़ी से लाते हैं, भोजन कहीं बनता है वो परोसा कहीं जाता है, तो जहां बनता है वहां से रिक्शे से लाते हैं। वो भोजन लाने ले जाने का रिक्शा भी मैया जी ने ही दिया है, पुष्पा मैया ने। भोजन भर के लाते हैं, उसमें से फिर जाता, दिन भर वो भोजन ढोने के काम आता है। तो मैया ने, भाई भगवान ने मैया को खूब संपन्न बनाया है। भगवान इसी तरह मैया को बनाए रखें और इसी तरह मैया खूब सेवा करती हैं। पहले भी खूब किया, आज भी भगवान से हम यही, देखो जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसके लिए रोम रोम से दुआएं आशीर्वाद होती हैं और यही आपके जीवन का संकट टाल देती हैं। इसलिए आप भी ये पुण्य है। अब ये मैया ने संतों को भोजन कराया, आज का भोजन यदि संतों को मैया ने कराया तो बताओ संतों का आशीर्वाद किसे मिलेगा? भोजन कराने वाले को। इसलिए आप भी अपने बेटे के जन्मदिन पर, बेटी के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर ये संतों का अन्न क्षेत्र जरूर कराइए। कल का संतों का भोजन आप कराएंगे, करा सकते हैं तो। यहां पर अखंड रसोई चलती है, हजारों लोग पर डे भोजन करते हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाए? 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं यहां पर। आप भी भोजन बंटवाइएगा कि आज का, कल का भोजन आपकी ओर से।
कोई भी भक्त, भक्तों की सेवा ही भगवान की सेवा है। क्यों ये बात सही है गलत है? इसलिए आप 5 भक्तों को, 10 संतों को, 5 माओं को भी भोजन करा सकते हैं। चाहे तो कल की सारी रसोई की सेवा आप ले लो। देखो ये भक्त जो खड़े हैं, ये आज का ही चित्र है। अभी भी जाके देखोगे तो लोग खड़े होंगे। आप भी भोजन करिए और कराइए अन्नदान। देखो ये सब लाइन भोजन के लिए भक्तों की लाइन है। अन्नदान सबसे बड़ा। सुदामा जी ने मुट्ठी भर दिया तो भगवान ने इतना दिया। आप यदि पेट भर भक्तों को देंगे तो भगवान कितना देंगे। इसलिए धन की वृद्धि दान से है। किसी के बारे में आप सोचिए, भगवान आपके बारे में। खाने से पहले किसी को खिलाने का संकल्प लीजिए। ये दास 12 महीने मेरे भोजन करने से पहले गौरी गोपाल में हजारों लोग भोजन पहले कर चुके होते हैं। जब हजारों भक्त भोजन कर लेते हैं तब ये दास भोजन करता है। यही मेरा व्रत है। आप भी सेवा से जुड़िए। यहाँ पर गौ सेवा होती है। गायों को आप 1 ट्रॉली चारा दे सकते हैं अपनी तरफ से। कल की सेवा चारे की, भूसे की आप कर सकते हैं। 1 ट्रॉली चारा हरा आप 2 गाय को आप कल चारा गायों को अपने हाथ से खिलाएं। आपके नाम से कल संपूर्ण सैकड़ों गाय को आपकी ओर से प्रसाद मिले, भोजन मिले। गाय का भोजन तो चारा ही है, हरा और भूसा, यही उस भोजन है गौ माता का। तो कल का प्रसाद आपकी ओर से गाय को मिलना चाहिए। गाय की सेवा गोविंद की सेवा है। तो आप भी कल गाय के लिए चारा जरूर दीजिएगा। यहाँ पर हम एक विद्यालय, गौरी गोपाल विद्यालय बना रहे हैं, जहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चे, CBSE बोर्ड रहेगा। 5 से 7 हजार बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे गौरी गोपाल विद्यालय में। विद्यालय का काम चालू हो गया है, ये देख सकते हैं आप टीवी पर। नींव डलनी शुरू हो गई है, कॉलम खड़े हो रहे हैं। ये पाइलिंग हुई, अब इसके ऊपर फुटिंग चालू होगी, फिर फुटिंग होगी, फिर एक कॉलम खड़ा होगा। ये जो एक आप देख रहे हैं ना, ये 7 बाई 7 कोई 12 बाई 12 की फुटिंग है। इसके ऊपर फुटिंग आएगी, सरिया बंधेगा, कॉलम खड़ा होगा। आपसे प्रार्थना है, ये क्या बन रहा है जानते हैं? विद्यालय, जहां बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षा भी पाएंगे और संस्कार भी पाएंगे, और निःशुल्क। भारत का ये पहला इस विद्यालय होगा जहां CBSE बोर्ड की शिक्षा निःशुल्क दी जा रही है। हम चाहते हैं शिक्षा कोरी शिक्षा ना हो, संस्कार के सहित शिक्षा हो। बनने के बाद विद्यालय ऐसा दिखेगा जैसा आप टीवी पर देख रहे हैं। आप भी इस विद्यालय के निर्माण में 1 ट्रॉली ईंट, सीमेंट की बोरी, सरिया, जो आपसे बने सहयोग जरूर कीजिए। बताओ आज विद्यालयों की जरूरत है कि नहीं? शिक्षा देने वाले विद्यालय तो बहुत हैं। हमें विद्यालय क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि शिक्षा देने वाले विद्यालय हैं, संस्कार देने वाले विद्यालय। इसलिए हमें समाज को यह बताना है कि विद्या के साथ संस्कार भी दिए जा सकते हैं। इसलिए ये प्रयास है और ये विद्यालय जल्दी से तैयार हो जाएगा, आप सबको लाभ मिलेगा। और अगले साल से एक सुविधा आपके लिए भी है कि जब आपके बच्चे गर्मी की छुट्टी होती है ना 1 महीने की, तो 20 दिन 25 दिन के लिए आप अपने बच्चों को यहाँ मेरे पास भेज सकते हैं। 1 महीने आपके बच्चों को हम यहाँ पढ़ाएंगे और केवल उन्हें सनातन संस्कृति और संस्कारवान बना के 1 महीने में आपके बच्चों को बहुत कुछ सिखा देंगे। सनातन क्या है, संस्कृति क्या है, ये सबके लिए है। आप कोई भी अपने अपने बच्चों को अगले गर्मी छुट्टी से भेज सकते हैं मेरे पास। हर साल कभी आपने अपने बच्चे को भेजा, कभी आपने अपने बच्चे को भेजा। और केवल गर्मी की छुट्टी नहीं, जब भी आपको लगे कि हमारे बच्चे को अच्छे संस्कार की जरूरत है, आपका बेटा डॉक्टर इंजीनियर आप बना लो, आपके बेटे को श्रवण कुमार बनाने की गारंटी मेरी है। आपके बेटे को संस्कारी बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस 20-25 दिन चाहिए, बच्चे का समय चाहिए। तो अगले गर्मी से आप 20 दिन के लिए आप मेरे पास भेज सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा मैं बाद में बताऊंगा, चूंकि अभी टाइम है। और 20 दिन की
20-25 दिन अधिक से अधिक। इसमें आपके बेटे को आज की आधुनिकता से दूर करके आध्यात्मिकता में लेकर आएंगे। वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पर संस्कार क्यों भूले, सनातन संस्कृति क्यों भूले। तो ये प्रयास मेरा सही है कि नहीं? तो आप सब इस कार्य से जुड़िए और शिक्षा के दान में सहयोग करिए। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? छत्तीसगढ़, दल्ली राजरा। छत्तीसगढ़। ये हमारी मैया छत्तीसगढ़ से आई हैं। कल भी आपने देखा एक माँ आई, बेटा छोड़ के चला गया। मैया आपके घर पे कौन कौन है? 2 बेटा है, बहू है, नाती पोता है। 2 बेटे हैं? तो 2 बेटे हैं तो आप यहाँ क्यों रहती हो मेरी माँ? घर पे क्यों नहीं? निकाल दिया, नहीं रखे। निकाल दिया? किसने? बहू ने निकाल दिया। बेटा बहू के सामने धक्का मार के हाथों हाथ पे रह करके निकाल दिया। तो आपको धक्के मार के किसने निकाला? बहू। बहू ने। तो आपके बेटे ने रोका नहीं कि माँ के साथ क्यों ऐसा व्यवहार हो रहा है? नहीं रोका। बहू ने नहीं रोका, बेटे ने नहीं रोका? नहीं रोका। तो दूसरे बेटे ने नहीं बुलाया कि आप मेरे पास आओ? नहीं, वो भी बहू एक की है, दोनों बहू एक की, बेटा भी एक। क्या करते हैं बेटे? बेटा नौकरी करते हैं कृषि विभाग में। कृषि विभाग में? सरकारी हैं? हाँ। दोनों दोनों बेटा सरकारी नौकरी करते हैं, कृषि विभाग में। और माँ को धक्के मार के बहू ने निकाला, बेटे ने कुछ नहीं बोला। मैया आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए आपसे? नहीं लिया बेटा। आपको यहाँ खुश हैं आप यहाँ गौरी गोपाल में? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, घर से कभी फोन आया बेटों का? नहीं आया कि माँ आ जाओ, गलती हो गई हमसे? नहीं। 2 बेटे हैं, बेटियां हैं आपकी? एक बेटी है, विधवा है। अच्छा, बेटी विधवा है। बेटी के बच्चे हैं? हाँ, 2 बेटा एक बेटी उसका भी। माँ के 2 बेटे हैं, एक बेटी है, पर बेटी मजबूर है, विधवा है, वो भी क्या करे बेचारी। पर बेटे सक्षम हैं, चाहे तो माँ को रखें पर नहीं रखते। जब माँ को बेटे नहीं रखते तब आपको और हमको किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी होगी। इसलिए भगवान अपना काम हमसे और आपसे करा रहे हैं, सेवा का। इसलिए कहता हूं इन माँओं को भोजन आप दीजिए। ये आपकी भी तो माँ है ना, एक एक माँ की जिम्मेदारी आप ले लो। हम आपसे एक प्रार्थना करें, गौरी गोपाल की एक सेवा से सदा के लिए अपने आप को जोड़ लो। भले एक सेवा ले लो आप कि 1 रोटी रोज आपकी गौरी गोपाल में माओ तक, संतों तक, भक्तों तक पहुंचेगी। 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं यहाँ पर। कितनी रोटियां? 1 लाख। यदि आप एक एक रोटी का भी सहारा बन गए तो ये सारी सेवा आसान हो जाएंगी। 1 रोटी से अपने आप को जोड़ लीजिए कि 1 रोटी रोज आपकी गौरी गोपाल पहुंचेगी। 1 रुपए की, 5 रुपए की सेवा रोज की। जो आपसे आप चाहें तो कल का सारा भोजन माँ को कराएं, चाहे तो कल का नाश्ता माँ को कराएं, एक माँ को भोजन कराएं, जो आपसे बने। मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ। एक्सीडेंट हुआ तो इलाज नहीं करी, आप ही करे हो इलाज, आप आके हमको जिंदा। तो एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? गाड़ी में हुआ था। मैया का एक्सीडेंट हुआ था तो माँ का इलाज यहीं हुआ। ये दास माँ का इलाज भी कराता है, लाखों रुपए माँ के इलाज में भी लगते हैं। पर हर चीज हम आपसे कहते नहीं हैं, क्योंकि हर चीज क्या क्या आपसे कहें। हम तो ये कहते हैं बस आप रोटी का सहयोग कर दो, बस उसी में दवाई। आप 1 रोटी का सहयोग करेंगे तो ये समझ लेना कि वो 1 रोटी का सहयोग करोगे। जैसे आपने 3 रुपए का मुझे सहयोग किया तो ये समझ लो कि 1.5 रुपए रोटी में लग जाएगा और 1.5 रुपए माँ की दवाई इत्यादि में लग जाएगा। तो आप जो लायक हैं, जिस योग कल का संपूर्ण नाश्ता भोजन 1 माँ को गोद लीजिए, जो आपसे बने। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, आओ नाम सुने ऐसे दानवीर महापुरुषों का जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़ी ही सुंदर सुंदर कथा का रसपान कर रहे थे। कुछ दानवीर महापुरुषों ने यहाँ पर चल रही सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। उन दानवीर महापुरुषों के हम नाम श्रवण करते हैं और बिहारी जी से यही कामना करते हैं ये स्वस्थ रहें और नित्य निरंतर इसी प्रकार सेवाओं के साथ जुड़े रहें। चंद्रमणि देवी जी गोरखपुर से हैं और आप 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान करके 1 दिन के अन्य क्षेत्र की सेवा में सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। 5100 रुपए दिनेश प्रसाद सिंह जी मुजफ्फरपुर बिहार से हैं और आप भी संतों के भोजन में सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी राजस्थान से 5001 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। 5000 रुपए मीना कुमारी जी पंजाब से, सोनी देवी जी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। निशांत शर्मा जी वर्धा महाराष्ट्र सभी सेवाओं हेतु विशेष सहयोग। रीतू रानी मिश्रा जी धनबाद से विशेष सहयोग।
वास साहू जी आप भी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तारा संजय गुप्ता जी टिटवाला ईस्ट से हैं और आप भी संतों के भोजन में सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। निखिलेश देवकी नंदन जी गुजरात से हैं और आप भी 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं और एक दिन की अन्य क्षेत्र की सेवा में सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो, आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार श्री धाम वृंदावन में चलने वाली सेवाओं के साथ आप भी जुड़े रहें। जो भी व्यक्तिगण टीवी चैनल के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं, अगर आपके मन में भी भाव जागृत हो रहा है तो आप भी यहाँ पर चल रही सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर QR कोड फ्लैश किए जा रहे हैं, इन अकाउंट नंबरों में आप अपनी सहयोग राशि भेज करके आप भी दानवीर महापुरुषों की श्रेणी में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ 1 से 7 जुलाई अष्टोत्तर सत्र होने जा रहा है। गौरी गोपाल भगवान जी के चरणों में पोथी पाठ प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो आप भी पोथी पाठ से जुड़ सकते हैं और आप भी पोथी पाठ करा सकते हैं। साथ ही साथ आगामी व्रत 84 कोष की यात्रा भी 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होगी, तो आप भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 101 गरीब कन्याओं का विवाह भी होने जा रहा है, 21 नवंबर को होगा 2026 में ही, तो आप भी कन्या विवाह में किसी एक कन्या का कन्यादान कर सकते हैं। आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। गाय का सम्मान कीजिएगा, गाय की सेवा कीजिएगा। तो पहला काम गौ सेवा, गौदान, दूसरा काम भागवत जी जरूर सुनिएगा, पोथी पाठ करा सकते हैं अपने माता पिता और जीवन में आप। और तीसरा काम अन्नदान। कहते ना मरने के पहले अपनी 13वीं कर लो, 13वीं मतलब अन्नदान कर लो, क्योंकि मरते समय पता नहीं कौन सी सिचुएशन पैदा हो जाए, क्या परिस्थिति। कोरोना काल में जो लोग मरे उनकी 13वीं भी नहीं हो पाई, इसलिए कुछ काम जीते जी कर लो, मरने के दिन के लिए बैठे ना रहो, ठीक है। तो जीवन में अन्नदान। यहाँ गौरी गोपाल में हजारों संत आते हैं, संतों का भोजन बंटता है, आप भी संतों का भोजन करा सकते हैं कि कल का भोजन आप कराएंगे, संतों की सेवा आप करेंगे। देखो हजारों संत यहाँ आते हैं, सेवा कर सकते हैं। अब भगवान ने राजा नृग पर कृपा की। अब पौंड्रक नाम का एक राजा था, वो 4 हाथ लगा के घूमता, 2 तो उसके थे नेचुरल, पर 2 उसने लकड़ी के बनवा लिए और नकली हाथ वो मशीन से चलाता, उनको हल्का सा हिलाता डुलाता रहता। पौंड्रक उसका नाम था, नकली भगवान बना घूमता। तब जाकर के भगवान ने उस पौंड्रक नाम के राजा को मार गिराया। आज के युग में सबको क्या बनना है? भगवान। इसलिए आपसे मैं एक प्रार्थना कर दूं कि किसी को भी भगवान मान लेना ये भी अपराध है। क्यों मैया? जैसे आप किसी को भी अपना पति बना लो, ये अपराध है कि नहीं? भाई आपका पति कोई भी तो नहीं हो सकता, जो है वही हो सकता है, जो आपका पति है वही आपका पति हो सकता है, कोई भी आपका पति नहीं हो सकता। बोलो हाँ। ऐसे ही कोई भी भगवान नहीं हो सकता, जो भगवान है वही भगवान रहेंगे, कोई भी भगवान नहीं हो सकता। आजकल लोग किसी को भी भगवान बता देते हैं, ये भगवान ये भगवान। कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता। पौंड्रक जो है वो नकली बना घूमता, भगवान ने मार गिराया। सोचिए भगवान के टाइम पर भी नकली भगवान थे, तो आज नकली भगवान हो जाए कोई, तो इसमें कोई आश्चर्य है? इसलिए आज भी नकली भगवान, आजकल देखो ना सब लोगों के अलग अलग भगवान हैं, सबके अलग अलग। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये बाबा जी भगवान हैं, कोई कह रहे हैं कि ये साईं बाबा को कुछ लोग भगवान कह रहे हैं, साईं बाबा को कुछ लोगों ने कह दिया, कुछ लोगों ने दूसरे बाबा को कह दिया, कुछ लोगों के तीसरे बाबा हैं, कुछ लोगों के चौथे। ऐसे कितने बाबा हैं जिनके शिष्यों ने, जिनके लोगों ने उनको क्या मान लिया? भगवान। अरे भाई कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। हो सकता है? भगवान सदा से हैं। जैसे गंगा, कोई भी नदी गंगा नहीं हो सकती, गंगा सदा से है। आपको गंगा बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं आप कहो देखो हमने ये गंगा बनाई है, भाई तुम्हारे बस की नहीं है गंगा। जो गंगा सदा से है उसे ही गंगा मानो, जो यमुना सदा से है उन्हें ये यमुना मानो, जो प्रयागराज सदा से हैं उन्हें ही प्रयागराज मानो,
ऐसे ही जो भगवान सदा से हैं, नारायण राम कृष्ण वही सदा से हैं, वही भगवान है। कोई व्यक्ति ये दावा कर दे